हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट मैं रिसर्च कर रहा था अगेन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो तभी मेरे को ये टॉपिक, इनफैक्ट आई केम अक्रॉस दिस टॉपिक बाय बाय लक। और बाय चांस जब ये टॉपिक मुझे मिला तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे, और मुझे लगता है कि जब मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूंगा एंड दैट टू विथ एग्जाम्पल, तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो आज का टॉपिक है मेरे इस वीडियो का, वो है स्किन इन द गेम इन्वेस्टिंग। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आप पहली बात तो लोगों को राय देना बहुत पसंद है, फ्री की राय देना। स्पेशली वो लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। ठीक है। जिनको नॉलेज होती है वो शांत रहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं हर चीज़ को, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो जी एग्जाम्पल ये है कि आपने देखा होगा, कई आपके फ्रेंड्स होंगे जो ये बोलते हैं, अरे इस कंपनी का शेयर ले लो, तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा। अरे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। या इस इंश्योरेंस प्रोडक्ट में डाल दो, एलआईसी की पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दो, 8-10 साल बाद तुम करोड़पति बन जाओगे। भले ही वो खुद का पैसा इन्वेस्ट ना कर रहे हो। ठीक है। अब ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ होता क्या है कि इनकी फ्रेंडशिप तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, फ्रेंडशिप खराब होती है, रिलेशंस खराब होते हैं। या परहैप्स ये भी हो सकता है कि ये लोग ज़्यादा रिलेशनशिप को उतनी इंपॉर्टेंस ना देते हो। अदरवाइज गलत राय क्यों देंगे। देखो, जिनको नॉलेज होती है, जेन्युइन नॉलेज होती है, वो कभी आपसे ये नहीं बोलेंगे कि तुम ये प्लॉट ले लो, ये फ्लैट ले लो, इस इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दो। हाँ, ये मैं मतलब फेक लोगों के बारे में बता रहा हूँ, ये उनके डायलॉग रहते हैं। इसमें कर लो, 5 साल बाद तुम्हारा फ्लैट हो जाएगा, 50 लाख का फ्लैट 1.5 करोड़ का हो जाएगा। और इस इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दो, एलआईसी की पॉलिसी में, 8-10 साल में तुम करोड़पति हो जाओगे। सी, अगर इतना ईजी होता करोड़पति होना, तो सारे ही करोड़पति हो गए होते फिर तो। किसी के साथ शायद फ्रॉड होता ही नहीं। तो स्किन इन द गेम इन्वेस्टिंग क्या होता है, ये एक तरीके से ऑनेस्ट अप्रोच है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी चीज़ में, किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में, या म्यूचुअल फंड में, या शेयर में, या अगर मैं आपको कोई फ्लैट या प्लॉट कहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ मैंने भी इन्वेस्ट किया हूँ। इट्स एन एथिकल अप्रोच कि मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं म्यूचुअल फंड का ही। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ले लेते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप ने लास्ट 10 साल में 20-25% का रिटर्न दिया है, और जो कि फैक्ट है भी, मोर देन 20% का उन्होंने दिया भी है क्वांट स्मॉल कैप ने। अच्छा, अगर आप ये तो हुआ 10 साल में, अगर आप 15 साल रखते हो, 20 साल रखते हो, तो ऑब्वियसली 35-40% भी मिला है लोगों को। बट टू बी ऑन द सेवर साइड, मैं ये बोलूँगा कि 15-20% मान के चलिए। ठीक है। और क्योंकि मैंने भी ये इन्वेस्ट कर रखा था, मैंने अपने रिजल्ट्स अपने फ्रेंड को शो किए। वो उस सेम एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। क्वांट स्मॉल कैप में मैंने मान लीजिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और वो 10 लैक्स लास्ट 15 ईयर्स में 60-70 लाख हो गए हैं। और जो कि हुआ भी है, बल्कि इनफैक्ट मेरे ख्याल से 75-80 लाख भी हुए हैं। 60-70 लाख हो गए हैं क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था और मैंने रिजल्ट्स अपने फ्रेंड को शो किया, दिखाया। अब इसका देखिए बेनिफिट क्या हुआ, स्किन इन द गेम इन्वेस्टिंग का। पहले तो मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ी। ठीक है। प्लस लोगों का मुझ पर ट्रस्ट भी हुआ कि हाँ, ये बंदा सही कह रहा है, क्योंकि रिजल्ट शो करता है एंड डेटा डोंट लाई। ठीक है। नंबर्स आपके सामने होंगे तो आपको डिसीजन लेने में ईजी रहेगा। इनफैक्ट एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, अगेन ऑनलाइन। तो जो सेबी है, जो रेगुलेटर है सेबी, उन्होंने म्यूचुअल फंड एएमसीज जो होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या फंड हाउसेज या क्लियरिंग हाउसेज, उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि उनको भी अपने हर प्लान में 0.03% से 0.13% इन्वेस्ट करना ही करना है। अदरवाइज ऐसी अगर रेगुलेटर नहीं होगा तो एमसीज मनमानियाँ करने लगेंगी, मनमर्जियाँ करने लगेंगी, जो कि नहीं होना चाहिए। अनएथिकल वे में बिजनेस होने लगेगा। अच्छा, ये जो रेंज है ये लो टू मीडियम है, मीडियम टू रिस्की है, और रिस्की टू हाई रिस्की है। इस रेंज में है, इनको ये इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा भी, सारी एम सीज 0.03% से 0.13%। बाय द वे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल्स शेयर करूंगा, मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप, तो वैसे तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोग मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, बहुत सी चीज़ें मिसकोट करते हैं, मिस रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए। आप लोग के पास स्मार्टफोन है,
स्मार्टफोन खरीदने से वैसे तो कोई स्मार्ट नहीं बनता, लेकिन स्मार्ट डिसीजंस लेने से आदमी स्मार्ट ज़रूर बनता है। और स्मार्ट डिसीजन आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास डेटा सामने होगा। स्मार्टफोन में आप गूगलिंग कर सकते हैं, गूगल करिए। ग्रो ऐप का भी आप आर्टिकल्स पढ़िए, क्या बोलते हैं ये, जो ब्लॉग्स होते हैं उनकी ब्लॉग्स देखिए। यूट्यूब पे भी कई फ्री वीडियोस हैं। इनफैक्ट मेरा चैनल भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कोई वैल्यूबल कंटेंट आपसे नॉलेज या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड से, कलीग से, रिलेटिव से, आई मीन हर वो बंदा जिससे आपको लगता है कि आई मीन विथ योर नियर एंड डियर वंस, जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की, इस नॉलेज की, तो do share with them and do subscribe to my channel also. This is Abhishek signing off. Take care.